बाहर बहुत बारिश हो रही थी जब वह आते हुए दिखी। अभी वह सड़क पर ही थी। खिड़कियों के रास्ते वह उसे देख रहा था। उसने अपनी स्कूटी उसके घर के सामने खड़ी की और थोड़ी देर बाद उसके दाएं हाथ की अंगुलियां घर के कॉल बेल पर थीं। तब तक वह दरवाजे पर आ चुका था। इस वक्त इतनी तेज बारिश में? उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने इस तरह कहा जैसे वह जल्दी में हो। शाम ढलने को थी। खराब मौसम शाम ढलने को थी। खराब मौसम के कारण महानगर की बत्तियां जल चुकी थीं। यूं तो शाम के सिर्फ 6 ही बजे थे, पर अंधेरा घिर आने के कारण सिर्फ 6 बजने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। घड़ी की सुइयां तेज भागती लग रही थीं। उसने कहा, मेरा नाइट गाउन पहन लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर में, कहते हुए वह अपने भीगे बालों को झटकने लगी, जिनकी बूंदें छिटक कर उसके चेहरे को भिगो रही थीं। अभी आई और अभी? वह देख रहा था कि वह टेंशन में है। उसे लगा कि वह बैठना नहीं चाहती, पर उसने उसे अपने पास बैठने को कहा। तब तक स्टूल खींचकर वह वहीं कोने में बैठ चुकी थी। आज पापा का फिर फोन आया था। मैंने उन्हें हाँ कर दी। आखिर कब तक टालती उन्हें? आखिर तुम भी तो। वह अपनी बात अधूरी छोड़ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? 2 दिन से काम पर भी नहीं आए। जब से आई थी वह कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी। अक्सर ऐसा होता कि वे दोनों जब भी साथ होते वही कुछ न कुछ बोलती रहती और वह सुनता रहता। उसकी बातें सुनने में उसे बड़ा आनंद आता। ये उन दिनों की बात थी जब उनका नया नया परिचय हुआ था और सॉफ्टवेयर कंपनी में साथ काम करते हुए वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तब उन्हें लगने लगा था कि उनके रास्ते एक हैं और उनके बुने सपने एक दिन एक घर का आकार लेंगे। वह थोड़ा और पास आ गई। उसने उसकी कलाइयों को छुआ और नब्ज गिनने लगी। ब्लड प्रेशर चेक कराया कि नहीं? सिर को सहलाते हुए उसने अपने चेहरे को उसके चेहरे के ऊपर झुका लिया। उसने उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही फिर कहा, तुम अपने कपड़े बदल लो, सर्दी लग जाएगी। और वह आलमीरा की ओर इशारा करने लगा जहां उसके कपड़े रखे थे। उसे कुछ समय में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह रुके या चली जाए। कम से कम आज उसे इस तरह छोड़कर वह नहीं जा सकती, वह सोचने लगी। फिर अगले ही क्षण उसके मन में आया कि अगर उसे उसके साथ भविष्य में कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो फिर यहाँ रुकने का मतलब। फिर सोचने लगी, इतने दिन जो वे साथ साथ रहे, क्या इस तरह उस रिश्ते को एक झटके में तोड़कर वह चलती बने? अंततः मन में आया कि चलो आज रुक ही जाती हूँ, और बाथरूम की ओर कपड़े बदलने चली गई। जब वह लौटी तो मर्दाना कपड़ों में और सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा टेंशन था, जिसे वह बराबर भांप रहा था। उसे अपने पास आते देखकर वह सोचने लगा, आखिर उसके जीवन से वह अब दूर चली जाएगी। उसे कई दिनों से लग भी रहा था कि उसे लेकर वह इनसिक्योर फील कर रही है। आखिर उसका भी एक सपना था, जैसा कि हर लड़की का होता है। जिस बुनियाद पर उनके बीच का रिश्ता कायम हुआ था, धीरे धीरे वह कमजोर पड़ता गया था। उसका खराब स्वास्थ्य भी एक कारण था, जिसके चलते वह नौकरी छोड़ने जा रहा था। ऊपर से यह इकोनॉमिक मेल डाउन, जिसके चलते चार चार रिसोर्स पर्सन के काम वह कई महीनों से अकेले करते आ रहा था। 24-24 घंटे लगातार काम करते रहने के कारण धीरे धीरे शुगर और ब्लड प्रेशर का भी मरीज हो चला था। यहाँ बने रहने को अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। इसलिए छोटी मोटी सरकारी नौकरी के चक्कर में
वह लगा हुआ था और उसे नौकरी मिल भी गई थी। तनख्वाह कम थी पर शरीर को बचाए रखने के लिए वह अपने शरीर में इस छोटी सी नौकरी पर तनख्वाह कम थी पर शरीर को बचाए रखने के लिए वह अपने शहर में इस छोटी सी नौकरी पर जाने का निर्णय कर चुका था। वह भी उसकी परेशानियों को समझ रही थी और कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थी। वह अपने इस रिश्ते को लेकर कई दिनों से परेशान सी रहने लगी थी। उसकी भी अपनी सीमाएं थीं, कुछ सपने थे जिसे लांघना उसके लिए संभव नहीं था। परिस्थितियां बदल परिस्थितियां बदल चुकी थीं। उसे लगने लगा था कि उनके रास्ते अब अलग हैं, इसलिए आज वह निर्णय करके आई थी। तुम रुक रही हो? उसकी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, उसने इतना भर जवाब दिया और नाखूनों को कुतरते हुए शोकेस पर रखी खुली तस्वीर को एकटक देखती रही जिसमें वे दोनों साथ साथ थे। तस्वीर में दोनों के कंधे सटे हुए थे और चेहरों में ऐसी खिलखिलाहट थी जिसे देखकर कतई अंदाज नहीं लगाया जा सकता था कि जिस मोड़ पर वे आज खड़े हुए हैं कभी वहां तक पहुंचेंगे। जाते जाते इस तस्वीर को लेती जाना। तस्वीर पर अटकी निगाहों को देखकर उसने कहा, क्यों? वह पूछ बैठी। तुम इस तस्वीर में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम भी तो। उसकी बातें सुनकर भी वह चुप रहा। क्या बनाऊं खाने में? वह पहले भी यहाँ कई बार रुक चुकी थी। कुछ करने से पहले उसकी आदत थी पूछने की। जो तुम्हें अच्छा लगे, उसने अनमने ढंग से इतना भर कहा और फिर बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वह अपने सपनों के बारे में सोचने लगा जो वह उसके साथ देखा करता। सपने में वे साथ साथ थे। उनका एक घर था इसी शहर में। वे एक ही कंपनी में साथ साथ काम पर जा रहे हैं और साथ साथ लौट रहे हैं। सपने में एक छोटा बच्चा भी दिखा उनके बीच खड़ा, जिसे वे इस दुनिया में लाने की हमेशा सोचते रहे हैं। तबीयत ठीक तो है? वह किचन से लौटी और उसके बगल में लेट गई। वह सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। उसे लगा सपने में उसकी बगल में वह लेटी हुई है। उसने करवट बदली। गर्म सांसों ने उसके ओंठों को छुआ। तब उसे आभास हुआ कि वह सचमुच उसकी बगल में आकर लेट गई है। वह सोचने लगा वह अब आगे नहीं जा सकता, पर अपने को रोक न सका और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके छूट जाने का भय उसके भीतर विस्तार ले रहा था, जिससे वह मुक्त होना चाहता था। उसे लगा यह उनकी आखिरी रात है, फिर वह चली जाएगी हमेशा के लिए उसे छोड़कर। उसे भी जाना है यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए। यह क्या हो गया है तुम्हें? वह थोड़ा और नजदीक आते हुए बोली और उससे लिपट गई। जब से आई थी वह भी टेंशन में थी, पर उसके चेहरे से अब लग रहा था कि वह अब मुक्त हो रही है किसी बोझ से। वह भी सोचने लगी, शायद यह उनकी आखिरी रात है। कल पापा आएंगे उसे लेने। उनसे शादी के लिए हाँ कर दी है उसने। लड़का इसी शहर में है, रेलवे में ऑफिसर है। आखिर क्या मिलता उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर, एक ऐसे आदमी के साथ जिसकी नौकरी छूटने को है, जो ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज हो चला है, जो यह शहर छोड़कर एक छोटे से शहर में जाकर बसने वाला है। माना कि वह हुनरमंद है, पर उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अपने इस रिश्ते को लेकर वह हमेशा इनसिक्योर फील करती रही है। क्या सोच रही हो? यही ना कि कल तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तुमने तय कर लिया है कि हमारे रास्ते अब अलग होंगे। मेरी भी इच्छा है कि अब तुम अपना घर बसा लो अच्छे ढंग से। आखिर तुम उस छोटे से शहर में रह भी नहीं सकती मेरे साथ। तुम्हारे अपने सपने हैं, जैसा कि हर लड़की के होते हैं। उसने उदासी भरे लहजे में कहा और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। उसे पता था या शायद नहीं था कि वह अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। वह भी चुप रही। इस बात का एहसास उसने भी नहीं कराना चाहा कि दोनों वे दोनों अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपनी सीमाओं से
बाहर जाने दिया। एक दूसरे के लिए उनके भीतर जो कुछ था, स्याह रात के अंधेरों ने अपनी आंखों से उसे देखा था। रात के 12 बज चुके थे। बारिश अब थम चुकी थी, पर बिजली की चमक अब भी आसमान में बची थी, जो खिड़की जो खिड़कियों के रास्ते कमरे के भीतर आ जा रही थी। लड़की अचानक उठ बैठी। तब तक वह करवट बदलकर एक तरफ सो चुका था। वह सोचने लगी, चलो अब सुबह ही बात करेगी, और फिर बगल में ही लेट गई। सुबह उठकर सबसे पहले वह चाय बनाने किचन में गई। चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर वह उसे जगाने लगी। वह जागा तो वह उसे चाय की प्याली थमा कपड़े बदलने बाथरूम की ओर चली गई। वह अब वापस जाने को पूरी तरह तैयार खड़ी थी और कहने लगी कि आज वह काम पर थोड़ा लेट जाएगी, पापा आने वाले हैं इसलिए। बोलते हुए वह पूरी तरह तनाव मुक्त लग रही थी। उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद आज उसने खुशी देखी। उसे भी अच्छा लगा कि जाते जाते वह टेंशन में नहीं है। वह अब दरवाजे पर जाने को तैयार खड़ी थी। मैं रात में होश में नहीं था, कहते हुए उसके चेहरे पर एक पछतावा था। डोंट वरी, मैं भी कहाँ होश में थी, वह इस तरह हंसकर बोली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वह दरवाजे के बाहर आ चुकी थी। वह फिर अचानक पीछे मुड़ी। उसने उसके गालों को छुआ और बोलने लगी, अपना ख्याल रखना, वहां पहुंचकर फोन करना। फिर वह तेजी से बाहर निकली। स्कू फिर वह तेजी से बाहर निकली, स्कूटी स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े तेजी से निकल गई। आंखों से ओझल होने तक वह उसे देखता रहा। उसकी आंखें नम हो आई थीं। उसका इस तरह आना फिर इस तरह जाना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सुना था महानगर की लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। वह एक कस्बे से था और वह एक दूसरे महानगर से इस महानगर में आई थी। वह हमेशा उसे टोका करती, बी प्रैक्टिकल यार, लाइफ को इस तरह नहीं, इस तरह एंजॉय करो, उसे देखने का नजरिया बदलो। उसकी बातें उसे समझ में नहीं आती थीं। वह कभी प्रैक्टिकल कहाँ हो सका था। अब उसकी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में उसे आने लगी थीं। क्या वह किसी बोझ से मुक्त होने की पूरी तैयारी के साथ आई थी? वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, पर हर चीज उसकी समझ से बाहर हो रही थी। वह ओझल हो चुकी थी, फिर भी वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी एक बात जो अक्सर वह कहा करती, उसे बार बार याद आ रही थी, यार, लाइफ में प्रिकॉशंस लिया करो, हर चीज आसान लगने लगेगी। वह कमरे में आकर लेट गया। लेटे लेटे उस तस्वीर पर उसकी नजर गई, जो आधी हो गई थी। अपने हिस्से की तस्वीर बीच से काटकर वह अपने साथ ले गई थी। अब तस्वीर में अब तस्वीर में सिर्फ वही बचा रह गया था, जो अब भी शोकेस के ऊपर रखी थी।